नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, सीटेट की परीक्षा 7 और 8 फरवरी 2026 को हुई थी। आप लोगों की आंसर की आउट होने के बाद आपने अच्छे ढंग से अपने अंकों का मिलान कर लिया होगा। रिजल्ट डेट आउट, मैं आपको तारीख यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे बड़ी, अगर आपने एक गलती कर दी, पास होने वाले भी फेल हो सकते हैं उस गलती के माध्यम से। वो गलती क्या है जिस कारण आपके नंबर घट जाएंगे और हमेशा घटते भी हैं? वो गलती अगर आपने करी होगी तो आप फेल भी हो सकते हैं, बिल्कुल फेल हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या गलती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैंने क्वेश्चन को भी चैलेंज कर दिया है, और चैलेंज करने के द्वारा आपके नंबर बढ़ सकते हैं या बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, इस पर भी मैं बात यहाँ पर कर लेता हूँ। सबसे बड़ी टेंशन उन लोगों की है जिनके नंबर पास होने के लिए 1 नंबर कम, 2 नंबर कम, 3-4 नंबर कम हो रहे हैं। उनको टेंशन कतई भी नहीं लेनी है। टेंशन मत लो, टेंशन फ्री हो जाओ। सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं रिजल्ट डेट आउट, अर्थात रिजल्ट की डेट क्या रहेगी। रिजल्ट की डेट आपके आंखों के सामने आ चुकी है। 25 मार्च 2026 को आपका सीटेट फरवरी 2026 का रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। तारीख को नोट कर लीजिएगा अपने रजिस्टर में, अपनी नोटबुक में। तारीख क्या रहेगी? 25 मार्च 2026 को आपका रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। 100% आउट कर दिया जाएगा, बल्कि 24 तारीख को भी आउट कर दिया जा सकता है। 25 को तो कर ही दिया जाएगा, इसके बाद की तारीख में आपका नहीं किया जाएगा। 25 से पहले या 25 को ही रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। रिजल्ट डेट को लेकर डेट मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी। उसके बाद यह डेट आपकी ऑफिशियल तौर पे बताई जा चुकी है ना। रिजल्ट कब? बाय द एंड ऑफ मार्च, यानी कि मार्च आपका चल ही रहा है, एंड 25। क्योंकि आंसर की आने के बाद मुश्किल से 9 से 10 दिनों का टाइम लगता है रिजल्ट देने में। तो आपकी आंसर की आ ही चुकी है ना। और 15 तारीख उसकी लास्ट डेट थी चैलेंज करने की। उसके 10 दिन बाद आप लोग, 15 के 10 दिन बाद कितने दिन होते हैं? 25 तारीख आपकी आ जाएगी। तो वही तारीख, वही आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी बताई जा चुकी है। मैंने भी आपको यहाँ पर बता दिया। और कि कई पिछले रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ओनली 10 डेज 9 डेज के भीतर आपका रिजल्ट आउट कर दिया जाता है आंसर की आउट होने के बाद, ठीक है ना। क्योंकि आपका सब कुछ ऑफिशियल तौर पे नंबर, आपके सब कुछ फीडिंग हो चुके हैं, सिर्फ एक क्लिक करना उनको बाकी है ना। तो बस आपका रिजल्ट 25 को आ जाएगा, इसको लेकर के टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब सबसे बड़ी गलती क्या है लोगों की वो मैं आपको बता दूं। पास वाले भी फेल हो सकते हैं। सीटेट ने अपने नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये वाली सीट भी जारी की है। अब इस सीट के माध्यम से कई मित्रों ने हमें अपनी OMR भी भेजी है कि बोल रहे हैं कि सर मैं इसमें नंबर मेरे घटेंगे तो नहीं। अब कई लोगों का मसला ये रहता है कि सर मेरे नंबर 92 घट रहे थे लेकिन रिजल्ट में 89 रह गए और मैं 2-3 नंबर से फेल हो गया। ऐसा क्यों? ऐसा आपकी गलती की वजह से है। आपकी एक बहुत बड़ी गलती रहती है कि आप OMR सीट को सही से फिल नहीं करते हो। जैसे यहाँ पर ऑफिशियल तौर पे बताया गया है, वैलिड कौन सा माना जाएगा। जैसे इस प्रकार से आपने गोला भरा होगा तो वैलिड आपका माना जाएगा, ना गोले से बाहर ना अंदर, है ना। यानी कि फिक्स भरा है तो करेक्ट आपको एक मिल जाएगा। इस प्रकार से भरा है तो आपको एक मिल जाएगा। अब कई मित्रों का मैंने OMR सीट देखा, उन्होंने गोलों को हाफ भर दिया, सर्किल को उन्होंने हाफ भर दिया, इतना ऐसे भर दिया, तो इस पे नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि मिलता सही उत्तर पे आपका घट भी जाएगा। तो ऐसे पे आपको इनवैलिड यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, तो ऐसे में आपका नंबर घटेगा। यही सबसे बड़ी गलती होती है। फिर आप रोते फिरते हो, फिर कहते हो कि मेरे नंबर तो 92 बन रहे थे, ये नंबर 89 या 90 कैसे रह गए, 2-3 नंबर घट कैसे गए। घटने की प्रक्रिया आपकी आंसर की नहीं है, बल्कि आपका OMR भरने का तरीका आपको ले डूबता है। सबसे बड़ी गलती यही कई लोग करके आए हैं। अब कई लोगों ने इस प्रकार से गोला भरा है तो भी नंबर कटेगा। अब मैंने कईयों की देखी है OMR सीट, तो उन्होंने ऐसा भी भरा है, पूरा गोला ना भर के उन्होंने किनारों की तरफ थोड़ा सा छोड़ दिया है ना, तो भी आपका इनवैलिड माना जाएगा। आपने टिक लगाया तो भी इनवैलिड, गलत किया तो भी इनवैलिड, डबल गोले किसी ने भर दिए तो भी इनवैलिड, नंबर नहीं मिलेगा। किसी ने गोले में थोड़ा सा चिन्ह बना दिया तो भी इनवैलिड, है ना। ये आप लोग देख सकते हो इनवैलिड कहाँ कहाँ पर है, ऐसे में भी इनवैलिड है। अब कई मित्रों का मैंने देखा है, कम से कम मैं 80% मित्रों की बात करूं
उनकी सबसे बड़ी गलती क्या है, उन्होंने ये वाला गोला भरा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उनकी OMR सीट को। ऐसा गोला क्यों आपने भर दिया? अब किनारों की जगह आपने छोड़ दी तो यहाँ पर CBSE बोलता है हम तो इनवैलिड मानेंगे। ऐसा किसी ने भरा हो तो वो भी इनवैलिड माना जाएगा। कईयों के गोले इसमें 2-3 ऐसे भर गए और 2-3 नंबर घट जाएंगे, बस आप लोग फेल हो जाओगे। पास होने की उम्मीद वाले भी फेल हो जाते हैं इन गोलों की वजह से। देखते हैं क्या होता है। अब सबसे बड़ी बात मैं कर लूँ उनकी, जो बेचारे आंसर की भी मिला लिए, अब 1, 2, 3, 4 नंबर उनके कम भी हो गए, आंसर की चैलेंज भी हो गई। अब आंसर की चैलेंज होने के बाद 2 नंबर बढ़ने की उम्मीद है। कितने? 2 नंबर बढ़ने की उम्मीद है। अब ये 2 नंबर आपके रिजल्ट में ही पता चलेगा। कब पता चलेगा आपको? 25 मार्च को ही पता चलेगा आप लोगों के नंबर बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। लेकिन CBSE इतना क्रूर है कि वो नंबर आंसर की गलत दे देता है, फिर नंबर भी नहीं बढ़ाता है। ऐसा कई सालों से हो रहा है। मुश्किल से आपका इस पर 1-2 नंबर बढ़ सकता है। ठीक, ये क्लियर बात हो गई। अब ये 3, 4, 5, 6 इतना नहीं बढ़ेगा। मुश्किल से 1 या 2 आपका बढ़ सकता है। 100% करेक्ट नहीं मैं बोल रहा हूँ, बढ़ सकता है और नहीं भी बढ़ सकता है। जितना आपका बन रहा है उतना ही बन सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है। अब उसके बाद अब जितने भी लोग मतलब कि असफल हो रहे हैं, पासिंग नंबर से कम आ रहे हैं, तो वो लोग पूछते हैं कि नेक्स्ट CTET 2026 कब होएगा। तो साल में 2 बार CTET का एग्ज़ाम होता है। आपका पहला हो ही चुका है ना, फरवरी का। अब ये जुलाई या अगस्त में आपका ले सकते हैं एग्ज़ाम। कोई करेक्ट ये तारीख नहीं है, ये तुक्केबाजी की तारीख है। क्योंकि होता है आपका जुलाई या अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको तैयारी अपनी अभी से जारी करनी है। क्योंकि आप 2-3 नंबर से बार बार फेल होते रहोगे, बस जीवन आपका नष्ट हो जाएगा और क्या, परीक्षा देने में गुजर जाएगा। एक बार करो मेहनत जम के, बस पास हो जाओ। ऐसी मेहनत करो, है ना। अब मेहनत भी करोगे, पास भी नहीं होगे, फेल भी होगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा आपका, ठीक है ना। तो नेक्स्ट CTET आपका इसमें हो सकता है, तो इसकी आप लोग अभी से तैयारी करो, आज से ही तैयारी करो, है ना। अगर जितने भी लोग पेपर टू देते हैं SST से, तो उनको कहीं और इधर उधर भागने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उनके लिए मैं हूँ। CTET SST नोट्स आप लोग ले सकते हो। इस बार का जो पेपर हुआ था 90% जो कंटेंट पूछा गया था, जितने भी लोगों को मैंने नोट्स दिए थे वहीं से 90% कंटेंट आपका पूछा गया था। सिर्फ पेडागोजी के क्वेश्चन अलग प्रकार के थे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी 90% हमारे नोट्स से ही पूछा गया, क्योंकि 90% यानी कि 10% मैंने पेडागोजी का हटा दिया। और नोट्स में आपको मिलेगा क्या क्या, पूरा 60 नंबर का मटेरियल मिल जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पेडागोजी, और आज तक पूछे गए सभी वर्ष के क्वेश्चन भी चैप्टर वाइज नोट्स में ही आपको मिल जाएंगे। अलग से कुछ भी सामाजिक विज्ञान के लिए आपको करना नहीं पड़ेगा। ये बात हो गई असफल लोगों की, जो दोबारा तैयारी करना चाहते हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको ये जानकारी देनी बहुत ज़रूरी थी। उसके बाद अब कई मित्र UP टेट का भी पेपर देना चाहते हैं, सरकारी टीचर हैं, उनको भी देना पड़ेगा। और जो CTET में असफल हो गए, उत्तर प्रदेश में वैकेंसी की तलाश में हैं, उनको भी ये पेपर देना पड़ेगा UP टेट, जिसका पेपर आपका जुलाई में लगा है। 2-3 तारीख, 2, 3, 4, 5 आपकी कुछ डेट है ना, 2-3 दिन लगातार आपका UP टेट का भी पेपर होएगा। उसकी भी SST आपकी 60 नंबर की आती है। इसकी बड़ी खतरनाक है CTET की तुलना में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पेडागोजी, एग्रीकल्चर, होम साइंस, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, इन सब से आपका SST बनता है। तो इनके भी नोट्स आप लोग ले सकते हो। नोट्स लेने कैसे, एक नंबर आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा 9696400597। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लो तो आपको नोट्स मिल जाएगा। CTET का भी नोट्स मिल जाएगा और आपको UP टेट का भी नोट्स मिल जाएगा। दोनों नोट्स एक साथ लेना चाहते हो 399 में दोनों नोट्स आपको मिल जाएंगे कॉम्बो में, CTET का भी UP टेट का भी। UP टेट का नोट्स 299 का है, CTET का नोट्स 199 का है। ठीक, तो कांटेक्ट आप लोग अवश्य कर लेना, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी दिक्कत डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अपने नंबर भी कमेंट कर देना, तो मैं आपका देख लूँगा। ठीक, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।